मुदस्सिर की वाइफ की डेथ के बाद मुदस्सिर कुछ दिन ऑफिस से छुट्टी ले लेता है और हरीम को ऑफिस का कंट्रोल दे देता है। हरीम एक इवेंट ऑर्गेनाइज करने जाती है तो वहाँ उसको लाइबा का फियांसी वकास मिलता है और वो हरीम से लाइबा के बारे में दरियाफ्त करता है कि क्या आप उसके बारे में बता सकती हैं, मैंने सुना है कि वो लोग बहुत ही बुरे हालात में हैं। हरीम भी वकास को बोल देती है कि आपको इससे क्या मतलब, आप तो डूबती हुई नाव देख के आराम से छलांग लगा के किनारे पे जाके बैठ गए। अब नाव में कौन कौन से लोग डूब गए हैं, इससे आपको क्या लेना देना। यहाँ वकास हरीम के सामने एतराफ़ करेगा कि मैं तो लाइबा से दिल से मोहब्बत करता था और अभी भी करता हूँ, लेकिन मेरी माँ थोड़ी लालची तबीयत की है और वो यही चाहती थी कि मेरी जहाँ भी शादी हो वहाँ से अच्छा खासा पैसा उनके हाथ आए। हरीम जब ये बात सुनेगी तो वो वकास से बोलेगी कि अगर ये बात सच है तो आपको चाहिए कि आप इस मुश्किल वक्त में लाइबा का हाथ थाम लें और उसको सहारा दें, क्योंकि ये वो वक्त है जब उसको सबसे ज़्यादा किसी के सहारे की ज़रूरत है। और मुश्किल वक्त तो आनी जानी चीज़ है, आज है कल नहीं होगा, दोबारा से उनके पास वही मालो दौलत भी होंगे, पर हो सकता है कि तब लाइबा आपके साथ शादी करने के लिए तैयार ना हो। दूसरी तरफ फाइज को जॉब मिल जाती है और वो भी कराची ऑफिस में ही मिल जाती है। वो ये गुड न्यूज़ लाइबा को सुनाता है और उसको बताता है कि मैं कराची ही आ रहा हूँ, और फिर कराची आके वो उनसे पूछेगा कि आप लोग कहाँ रह रहे हैं। यहाँ तो लाइबा को बताना ही पड़ेगा कि हम लोग हरीम भाभी के घर रह रहे हैं, और वो फाइज से यही कहेगी कि आप जब यहाँ आ जाएंगे तो मैं आपको बाकी की डिटेल्स बताऊंगी। हरीम का बॉस मुदस्सिर उसको घर ड्रॉप करने आता है और इसी दौरान पीछे से फाइज भी आ जाता है। हरीम अपने बॉस को यही बातें कर रही होगी कि आप दिल में जो भी बात है वो कर दें। दिल की बात कह देने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। फाइज ये बात पीछे से सुनता है और उसको तो पहले ही इन दोनों पर शक होता है, तो वो फ़ौरन अपनी भड़ास निकालना शुरू कर देगा और वो बोलेगा कि आपका तो पुराना शौक़ है लोगों से अपने दिल की बातें शेयर करने का और लोगों के दिल के हाल जानने का। यहाँ मुदस्सिर जब देखेगा कि फाइज इस किस्म का हस्बैंड है कि हरीम ने उन लोगों की इतनी ज़्यादतियों के बावजूद उनके साथ इतना अच्छा रवैया रखा और फाइज यहाँ फिर भी उसको ताने दे रहा है, तो मुदस्सिर के दिल में तो हरीम के लिए और भी ज़्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी और वो अब हरीम से किसी भी कीमत पर शादी करना चाहता है ताकि हरीम जैसी लड़की को इंसाफ दिला सके और अपनी ज़िंदगी में भी अपनी बीवी के मर जाने के बाद थोड़ी सुकून की सांस ले सके। शेख साहब जब कहकशा बेगम से पूछते हैं कि क्या फाइज ये जानता है कि हम हरीम के घर में रह रहे हैं, तो कहकशा बेगम जवाब देती हैं कि नहीं, मैंने उनको बताना मुनासिब नहीं समझा और ना ही मैं चाहती हूँ कि फ़ाइज़ का अब दोबारा हरीम से आमना सामना हो। तो फ़ाइज़ के वालिद पूछते हैं कि अभी एक दो दिनों में तो फ़ाइज़ यहाँ आ ही जाएगा, तो ये बात आप कैसे राज रख पाएंगी। यहाँ कहकशा बेगम बताती हैं कि मैं मुनासिब रेंट का कोई फ़्लैट ढूंढने के लिए कल ही जाऊँगी। और जब वो निकलती हैं तो वो एक्चुअली नासिर से मिलने जाती हैं। वो उसके घर पहुंचती हैं तो उसकी बीवी दरवाज़ा खोलती है। कहकशा बेगम उसको देख के हैरान होती हैं कि शक्ल से तो तुम अच्छी खासी ही लगती हो, लेकिन तुम्हें नासिर के जैसे हस्बैंड के अलावा और कोई नहीं मिला क्या। फिर वो उससे नासिर के बारे में पूछती हैं तो उसकी बीवी बताती है कि वो तो अंदर ही है। कहकशा बेगम उसके पास पहुंच जाती हैं। यहाँ नासिर दिल में कहकशा बेगम को ही गालियां दे रहा होता है और कहकशा बेगम वो सुन भी लेती हैं और वो नासिर से कहती हैं कि मुकाफ़ाते अमल क्या होता है, ये तो तुम्हें देख के मैंने जान ही लिया। जैसे तुमने मेरी लाइफ में मुश्किलात पैदा की उसी की तुम्हें सज़ा मिली है। यहाँ नासिर कहकहा मार के हंसेगा और कहेगा कि आपका अपनी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में क्या ख्याल है, क्या वो भी मुकाफ़ाते अमल है कि नहीं। तो कहकशा बेगम उसको कहती हैं कि बकवास बंद करो और अपने बैग से पिस्टल निकालती हैं और उसे कहती हैं कि बहुत हुई तुम्हारी धमकियाँ, अब मैं तुम्हारी धमकियों में नहीं आऊँगी और तुम्हें ऐसी सज़ा दूँगी कि तुम्हें जब तक ज़िंदगी है याद रहे, और मुझे धमकाने की कोशिश मत करो। अगर मुझ पे बुरे हालात आ गए हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि कहकशा बेगम को कोई भी आके धमकियाँ लगा के चला जाए। वो पिस्टल से नासिर की उसी टांग पर गोली मार देंगे जहाँ पे उसके ज़ख्म का निशान है।
नासिर की बीवी तो ये देख के बड़ी खुश होगी कि कोई ऐसा भी है जो नासिर को धमका सकता है। कहकशां बेगम ने वक्ती गुस्सा तो निकाल लिया, पर वो ये नहीं जानती कि उन्होंने कितना बड़ा खुद का ही नुकसान कर लिया, क्योंकि अब जब नासिर मौत के मुंह के करीब चला जाएगा तो वो दुनिया की लालच सब छोड़ देगा और सारे लोगों का डर भी छोड़ देगा, और वो उसके बाद फाइज को सारी सच्चाई बता देगा कहकशां बेगम की। लेकिन पॉसिबल है कि ये सारी सच्चाई जानने से पहले ही हरीम अपने बॉस मुदस्सिर से शादी कर चुकी हो, और फाइज को सच्चाई तब पता चले जब उसके हाथ में कुछ भी ना रहा हो, क्योंकि फाइज ने भी हमेशा हरीम को तकलीफ़ें ही पहुंचाई हैं। इधर हरीम का भाई उसको कॉल करता है, जो कि अब्रॉड जॉब के लिए गया होता है, और वो खुशी से हरीम को बताता है कि मेरा प्रोबेशन पीरियड ख़त्म हो गया और उन लोगों ने मुझे एक परमानेंट जॉब दे दी है। और वो ये भी कहता है कि मैं बहुत मुतमईन हूँ कि अब मैं फाइज के पैसे जल्द अज जल्द लौटा दूँगा। हरीम यहाँ अपने भाई को बताती है कि भाई, फाइज की फैमिली हमारे घर में ही रह रही है, और सारी सूरत हाल बताती है कि उनके साथ क्या क्या पेश आया। यहाँ हरीम का भाई तो चौंक पड़ता है कि प्लीज़ अब ये मत कहना कि तुम फाइज जैसे कमज़ोर इंसान से दोबारा से ताल्लुक़ बढ़ाना चाहती हो। तो हरीम बताती है कि नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे तो सिर्फ उन लोगों पर रहम आ रहा है उनकी सूरत हाल देख के। तो उसका भाई यही कहता है कि ये सब उन लोगों के लिए मुकाफ़ात अमल ही है, जो भी किसी और के लिए गड्ढा खोदता है तो उसमें खुद ही जाकर गिर जाता है। इन दोनों भाई बहन की बातें कहकशां बेगम बाहर से खड़ी हुई सुन रही होती हैं। कॉल बंद करके हरीम जब बाहर आती है तो वो देखती है कहकशां बेगम खड़ी उनकी बातें सुन रही हैं। कहकशां बेगम उससे पूछ लेती हैं कि क्या तुम बाकी ही फाइज की ज़िंदगी से निकलने का फ़ैसला कर चुकी हो। हरीम यहाँ कहकशां बेगम से पूछती है कि आपको किस बात का खौफ है। तो कहकशां बेगम बताती हैं कि मैंने लाइफ में बहुत कुछ खो लिया है और अब मेरे पास सिर्फ फाइज ही बचा है, उसको खोने का हौसला मुझ में नहीं। यहाँ हरीम भी कहकशां बेगम से बोल देती है अपने दिल का हाल, और कहती है कि मैंने भी लाइफ में बहुत कुछ खोया है, अपना एतबार, अपनी मोहब्बत, और फाइज के साथ साथ अपने बच्चे को भी खो दिया है। पर मैं आपकी तरह अंदर से खोखली नहीं हूँ, इसीलिए मैं सब कुछ खो देने के बाद भी अपने कदमों पे खड़ी हूँ। और आप बेफिक्र हो जाएं, मैं आपसे आपका बेटा फाइज कभी नहीं छीनूंगी, वो हमेशा आपका ही रहेगा। लेकिन कहकशां बेगम की सोच जो भी हो, लाइबा अब यही चाहती है कि हरीम और फाइज भाई को किसी न किसी तरीके से मिलवा दे, और स्पेशली जब वक्कास लाइबा से मिलेगा और उससे दोबारा शादी की रिक्वेस्ट करेगा और उसको मना लेगा, और उसके बाद हरीम से अपनी मुलाकात के बारे में बताएगा, तब तो लाइबा को और भी ज़्यादा हरीम भाभी पे प्यार आएगा कि हम लोग उनके लिए मुश्किलात ही पैदा कर रहे हैं, और वो है कि फिर भी हमारे पीछे हमारे लिए इतना अच्छा करने की सोच रखती हैं। अभी ड्रामे में बहुत से ट्विस्ट बाकी हैं, लेकिन नेक्स्ट ट्विस्ट जानने के लिए हमारी नेक्स्ट एपिसोड तक का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड कमेंट्स भी कर दिया करें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।